क्या आपको सच में लगता है कि मेहनत करने से पैसा आता है? अगर ऐसा होता तो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। सच तो ये है कि आप एक फाइनेंशियल जेल में कैद हैं, जिसकी दीवारें बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन की ईएमआई और आपकी सैलरी स्लिप से बनी हैं। आज मैं आपको उस 1% एलीट क्लास का वो गंदा राज बताने वाला हूं, जो वो कभी नहीं चाहते कि आम जनता को पता चले। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो बॉर्डर है जिसकी एक तरफ फाइनेंशियल स्लेवरी है और दूसरी तरफ अनइमेजिनेबल वेल्थ। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट अकाउंटिंग सिखाऊंगा जिसे जानकर आप अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अपनी इनकम और अपने सोचने का तरीका दोनों को टॉप 1% के लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर गए तो आप उसी चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसे रहेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको वो मास्टर स्ट्रोक टिप देने वाला हूं, जिसे अगर आपने कल सुबह से लागू कर दिया तो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को देखने के लिए जहां पैसा आपके पीछे भागता है? चलिए पर्दा उठाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी नए घर की चाबियां पकड़े हुए खुश है, लेकिन पीछे से एक बड़ा दानव बैंक उसकी जेब से पैसे निकाल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस हार्श ट्रूथ की जो आपके सीने में तीर की तरह चुभेगी। आपका घर, आपकी शान वाली कार और आपका वो महंगा आईफोन, ये आपके एसेट्स नहीं हैं, ये आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने सालों पहले कहा था, लेकिन आपने उसे सीरियसली नहीं लिया। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जरा सोचिए, आपने 50 लाख का घर लिया, आपको लगता है आप प्रॉपर्टी ओनर बन गए? नहीं, आप सिर्फ बैंक के अनपेड एम्प्लॉय बन गए हैं। अगले 20 साल तक आप अपनी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक को ब्याज, इंटरेस्ट के रूप में देंगे। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि 50 लाख के लोन पर आप बैंक को टोटल कितना वापस करते हैं? लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा। यानी आपने अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ बैंक के मैनेजर की सैलरी देने के लिए काम किया। अमीर लोग ये खेल कभी नहीं खेलते, वो 0% ओनरशिप पर यकीन रखते हैं। अब आता है वो हिस्सा जहां आपको लालच आएगा, क्योंकि यहां असली पैसा है। अमीर आदमी कभी इनकम नहीं कमाता, वो वेल्थ बनाता है। आम आदमी सैलरी मांगता है और अमीर आदमी इक्विटी यानी हिस्सेदारी मांगता है। द मास्टर प्लान। जब टॉप 1% के लोगों को एक 10 करोड़ की कार या प्राइवेट जेट लेना होता है तो वो अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते, वो अपने स्टॉक्स या अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के पास ले जाते हैं और कहते हैं मुझे इस पर लोन दे दो। अब यहां दिमाग लगाइए, अगर वो अपनी कंपनी के शेयर बेचते तो उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता, लेकिन लोन पर लोन्स आर टैक्स फ्री। वो लोन लेते हैं, ऐश करते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए अपने दूसरे बिजनेस के कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द 1% अकाउंटिंग लूप। क्या आपको समझ आ रहा है कि क्यों सरकारें अमीरों पर टैक्स नहीं लगा पाती? क्योंकि कागजों पर उनकी इनकम 0 होती है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल किंग साइज होती है। क्या आप भी इस लूप में घुसना चाहते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मिडिल क्लास अमीर दिखने के लिए चीजें खरीदता है, द 1% अमीर बनने के लिए चीजें, एसेट्स खरीदता है। एक हार्श रियलिटी सुनिए, जिस कार को आप आज 15 लाख में खरीद रहे हैं, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत 12 लाख हो जाती है। आपने अपनी जिंदगी के 3 लाख रुपए सिर्फ एक चाबी घुमाने के लिए फूंक दिए, लेकिन वही 3 लाख अगर आपने किसी कैश फ्लो एसेट में डाले होते तो वो आज आपको घर बैठे पैसे कमा कर दे रहा होता। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो सोते समय भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालती रहे, क्या आप तब भी वो कार खरीदते? 1% लोग इसी पैसिव इनकम के लालच में जीते हैं, इसलिए वो शुरुआत में फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन अपना पैसा लायबिलिटी में बर्बाद नहीं करेंगे। एक बाल्टी जिसमें पानी भरा है, लेकिन नीचे छेद है। पानी, आपका पैसा धीरे धीरे निकल रहा है। क्या आपको लगता है कि बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है? ये एक और सफेद झूठ है। महंगाई, इन्फ्लेशन, वो इनविजिबल चोर है जो हर साल आपकी बचत का 7 से 8% चुरा लेती है।
अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं तो अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 92,000 बचेगी। अमीर आदमी कभी कैश नहीं रखता, वो हार्ड एसेट्स में रहता है। वो ऐसी चीजें खरीदता है जिनकी कीमत महंगाई के साथ बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि मंदी, रिसेशन के समय अमीर और अमीर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब आम जनता डर के मारे अपने असेट्स बेच रही होती है, तब ये 1% लोग सेल में सब कुछ खरीद लेते हैं। याद है वो कोविड वाला दिन? सब कोई अपना स्टॉक बेच रहा था, लेकिन वही बड़ी इंस्टीट्यूशन, बैंक और टॉप 1% लोग आपके बेचे हुए स्टॉक को खरीद रहे थे। उनके लिए तो ये सेल था। कैसे हम लोग मॉल में जाते हैं जब सेल लगता है, तो वैसे ही बड़े लोगों के लिए ये सेल होता है। तो जरा सोचिएगा बढ़िया स्टॉक बेचने से पहले। अब हम 2026 में हैं। पुराने जमाने के एसेट्स जैसे जमीन और सोना अच्छे हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा एसेट है अटेंशन और सिस्टम्स। आज एक अकेला इंसान एआई का इस्तेमाल करके वो काम कर सकता है जो पहले 100 लोगों की टीम करती थी। अगर आप आज एआई को नहीं सीख रहे हैं तो आप खुद को एक लायबिलिटी बना रहे हैं। टॉप 1% लोग अब एआई बॉट्स, ऑटोमेटेड बिजनेस और डिजिटल रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं। यहां मार्जिन 90% है और मेहनत 0%। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा एक काम है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं ताकि आप इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकें? जैसा कि मैंने वादा किया था, अब समय है उस मास्टर स्ट्रोक का। अगर आप अगले 3 महीनों में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आपको द 1% फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। किल द लायबिलिटी। आज ही अपनी हर उस चीज की लिस्ट बनाइए जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। अगर वो जरूरी नहीं है तो उसे बेच दीजिए या उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। द 10% रूल। अपनी इनकम का पहला 10% खुद को पे कीजिए। इसे किसी ऐसी जगह डालिए जहां ये कंपाउंडिंग कर सके। बाय कैश फ्लो, नॉट लग्जरीज। जब तक आपकी पैसिव इनकम आपके बिलों से ज्यादा ना हो जाए, तब तक कोई भी लग्जरी आइटम मत खरीदिए। लेवरेज ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। ये सबसे बड़ा राज है। अमीर लोग कर्ज लेते हैं एसेट्स खरीदने के लिए, मिडिल क्लास कर्ज लेता है शौक पूरे करने के लिए। बैंक का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह कीजिए, बोझ की तरह नहीं। द गोल्डन टिप। 2026 में सबसे बड़ी दौलत स्किल है। एक ऐसा स्किल जो एआई नहीं कर सकता, जैसे हाई लेवल स्ट्रैटेजी या ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, सच कड़वा है। दुनिया आपको गरीब रखने के लिए ही डिजाइन की गई है। टीवी पर आने वाले विज्ञापन, सड़कों पर लगे होर्डिंग्स, ये सब आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन आज आपको ये राज पता चल चुका है। 0% ओनरशिप और 1% कंट्रोल का खेल अब आपके सामने है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को बंद कीजिए और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाइए, जहां अगले महीने फिर से बिलों की चिंता सताएगी। दूसरा, आज ही अपनी अकाउंटिंग बदलिए, अपनी पहली ट्रू एसेट बनाइए। लालच बुरी बला नहीं है अगर वो आपको बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाए। फैसला आपका है। क्या आप 99% की भीड़ में मरना चाहते हैं या उस 1% की दुनिया में राज करना चाहते हैं? अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए आई एम द 1%। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 एआई बिजनेस हैं जो आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहिए, अमीर बनिए।